नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी आपके लिए लेकर आया हूँ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज, जो कि हम पढ़ेंगे बी फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड सेमेस्टर में जो है ना, सेकंड सेमेस्टर में हम पीओसी फर्स्ट पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो पीओसी फर्स्ट जो है वो बी फार्मेसी में सेकंड सेम में पढ़ी जाती है। अब देखिएगा, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, यूनिट 1 से स्टार्ट करना है। तो यूनिट 1 में जो होता है ना आपका, देखिएगा इसका कोड है BP2022T। तो इसमें यूनिट फर्स्ट में हम जो पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3 पार्ट में डिवाइड है यूनिट फर्स्ट। मतलब ये पहला जो आपका हो जाएगा वो आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और दूसरा आपका हो जाएगा नोमेनक्लेचर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके, और तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आइसोमेरिज्म। तो इन 3 टॉपिक जो है वो फर्स्ट यूनिट में हमको पढ़ना है मेन, है ना। मतलब उसी में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड उसका नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम एंड उसका आइसोमेरिज्म, कि वो आइसोमेरिज्म के हम पढ़ेंगे किस प्रकार से आइसोमेरिज्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देखिएगा केमिस्ट्री। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप इस चीज को समझिए, है ना। देखिएगा ऑर्गेनिक एंड दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। तो हमारी केमिस्ट्री जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम एक चीज इससे बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं कार्बन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का, ठीक है। इनऑर्गेनिक में दूसरी चीजें हम कर सकते हैं, है ना, मतलब दूसरी करते हैं, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो मेन अपना मोटिव है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो हम पढ़ेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड इन विच द स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। देखिएगा, जिसको भी इंग्लिश नहीं आती वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है, हम उसको इंग्लिश भी बनाना सीख जाएंगे। जो अपन सबसे पहले हिंदी मीडियम को सबसे बड़ी परेशानी जो है वो इसी चीज में आती है। ओके, तो चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमको सबसे पहले और 2 चीज और देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने बोला CH4, CH4 क्या है, मीथेन है, इसको मीथेन बोलते हैं, है ना। तो इस जो बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके। ओके, आपका दूसरा आपका CH3CH3 अपन ने ले लिया, इथेन ले लिया, ये भी किससे बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके, तो ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। ओके, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यही है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब देखिएगा हमने ये चीज पढ़ ली हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब देखिएगा एक चीज क्या होती है, वैलेंसी, आप जानते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि कौन कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, उसी चीज को हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी है 4। ओके, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। तो हमने इसको कार्बन के ऊपर क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। तो इसको एक स्ट्रक्चर फैलाकर जो हमने बताया बताया किसको बताया, ये मीथेन, मीथेन को बताया, ठीक है। उसी प्रकार अगर इथेन को अपन बताना हो तो उसको इस प्रकार से बताएंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो इसी चीज को हम देखेंगे। अब देखो ना,
ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने देख ली है क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखिएगा, क्लासिफिकेशन जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड कर रही है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, हम दो प्रकार से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि वो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। जैसे मैंने ले लिया आपका एक कार्बन की चेन, क्या ले लिया, कार्बन की चेन, ये अपन ले लिया कार्बन की चेन। ये देखिएगा, अब मैंने क्या लिखा, कार्बन, फिर बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, ये देखिएगा, इसमें हम क्या क्या जोड़ना है, जैसे कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं मतलब बैलेंस इसकी 4 है, तो बैलेंस शीट अभी एक एक पूरी है, तो हमको इसकी 4 बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो इसमें मान लीजिए इसकी ये 4, इसकी ये 4, इसकी ये 4, ऐसे। तो हमें सबसे यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने, सब में हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो हम ये चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, बस इतना सा है, हमने बोला कि ये नहीं दिखाना। अब क्यों नहीं दिखाना, बस हमको समझने के लिए, मतलब इसको कठिन ना बने, इसको सरल करने के लिए, बस इतना सा। बाकी इसमें क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। अब देखिएगा, हमने ले लिया कार्बन की चेन ले ली, ठीक है, कार्बन की क्या ले ली, चेन ले ली, और एक तरफ हमने ले लिया कार्बन का, आपने मान लीजिए आपने कहा 4 कार्बन की चेन ली, तो अपन ने 4 कार्बन की एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया। देखिएगा, इस कॉर्नर का मतलब होता है कार्बन, मतलब हम एक साइकिल जब भी बनाते हैं तो साइकिल में ये कॉर्नर का मतलब है यहाँ पर कार्बन कार्बन है, बाकी इसकी बैलेंसी हम पूरी कर लेंगे। जैसे एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाए कार्बन ने, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से इसकी बैलेंसी जो हम, ठीक है, समझना चाहिए हमको, है ना, ठीक है। ये है। अब हमने एक तरफ ले लिया साइकिलिक चेन, और एक तरफ ले लिया साइकिल। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ए साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब होता है जो साइकिल नहीं है, और साइक्लिक का मतलब क्या हो गया, जो साइकिल है। तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, ओपन चेन, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको ओपन चेन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एलिफेटिक, क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसके 3 नाम है भाई साहब, ठीक है, इसको हम 3 नाम से जाने जाते हैं। अब साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब जो कि साइकिल, मतलब जो कार्बन की जो चेन है वो क्या है, क्लोज रिंग सिस्टम है। क्लोज रिंग सिस्टम मतलब कार्बन जो, मतलब जो हमने चेन बनाई, मतलब कंपाउंड बनाया, उसमें जो रिंग सिस्टम है, उसमें क्या है, रिंग सिस्टम, तो वो क्या कहलाएगा आपका, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिएगा, साइक्लिक जो 2 प्रकार से होता है, एक तो आपका होगा होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब देखिएगा, हमने देखिएगा एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से, एक हमने बना लिया ऐसा साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब दूसरा हमने बना लिया, वही का वही बना लिया, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड जोड़ दिए। तीसरा हम बना लेते हैं, ठीक। अब ये देखिएगा, तीसरा हमने बना लिया ये वाला। अब देखो इन तीनों में अंतर है, अंतर है तो इसमें भी, ये तो है तो साइकिल, तो साइक्लिक तो ये तीनों है, लेकिन इसमें डिवीजन क्या है वो चीज हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले डिवीजन हम देखेंगे कि किसमें हेट्रोएटम है। हेट्रोएटम क्या होता है, अब हेट्रोएटम का मतलब होता है वो कंपाउंड, ये सॉरी, वो एटम जो कि रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, लेकिन
वो क्या है, कार्बन नहीं है। जैसे देखिएगा रिंग बनती है कार्बन से रिंग बनती है, लेकिन इसमें क्या है, कार्बन के अलावा एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो गया आपका हेटेरोएटम हो गया। तो हेटेरोएटम कौन कौन से हो सकते हैं, आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, ये आपके क्या है, हेटेरोएटम है। तो ये चीज समझिए। तो इनमें से कोई भी अपन ने लगा दिया तो वो हेटेरोएटम कहलाएगा। अब देखिएगा साइक्लिक दो प्रकार का, और देखिएगा एक तो कार्बन ही कार्बन से बनी है, उसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक, या इसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। अब देखिएगा होमो, होमो का मतलब एक ही जैसी चीज से मिलके बना हो, मतलब कार्बन कार्बन से मिलके बना है, ये और ये क्या हो गया, होमोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक, कार्बो मतलब जो, मतलब होमो और कार्बो का सिंपल मतलब इसका अल्टर मतलब इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, तो कार्बो का मतलब जो कार्बन से मिलके बनी हुई चेन, वो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। ओके, अब देखिएगा जो कार्बन के अलावा अदर हेटेरो एटम से मिलके बनी हो वो चेन, उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। तो एक हो गया आपका होमोसाइक्लिक, हो गया हेटेरोसाइक्लिक हो गया। अब देखिएगा होमोसाइक्लिक में ऐसी चेन आ गई जो कि कार्बन ही कार्बन से मिलके बनी हो, जिसमें कि एक में डबल बॉन्ड भी है, एक में नहीं भी है। हाँ, अब हेटेरो में क्या हो गया, हेटेरो में भी, हेटेरो भी भाई देखो, हेटेरो भी दो प्रकार का होगा, कि देखिएगा हेटेरो भी दो प्रकार का होगा। कौन सा, जिसमें कि आपका क्या होगा, देखिएगा ये भी दो प्रकार का होगा। फर्दर इसको अब देखिएगा होमो तो है। अब देखिए यहां से हम सीधा एलिफेटिक पे आते हैं, फिर एलिफेटिक के बाद हम समझाएंगे कि किस प्रकार से बने। अब देखिए एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक को हम कहते हैं ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड। अब देखिएगा इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, है ना। पहला है आपका सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब देखिएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब देखिए यहां पर हमने चेन थी, इसको एसाइक्लिक बोला था। अगर मान लीजिए इसमें हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये तो अनसैचुरेटेड हो गई। अनसैचुरेटेड मतलब और सैचुरेटेड मतलब, ये चीज भी हम उससे समझेंगे। सैचुरेटेड का मतलब है कोई भी इसमें जो कार्बन है ना, देखिएगा ये जो बॉन्डिंग है ना, ये देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें सब में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका कहलाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसके पूरे बॉन्ड जो हैं वो, जिसमें सारे बॉन्ड फिल है। अब देखिएगा अब मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और इधर से एक हाइड्रोजन को हटाया और इन दोनों को बॉन्ड को आपस में ही जोड़ दिया। अब ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड, मतलब जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। तो अब देखिएगा इसमें आएंगे सिंगल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आ रहा था, लेकिन इसके कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज आएगी। अब देखिएगा इस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्केन और इसको बोलते हैं एल्कीन। देखिएगा अंतर देखेंगे, एन आ रहा है इसमें ईन आ रहा है। ओके, और इसको बोलेंगे हम एल्काइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब उसी प्रकार से इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, होमोसाइक्लिक है। अब होमोसाइक्लिक में अब ये भी चाहे साइकिल आएगी, ये साइकिल भी आएगी, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा जो एरोमेटिक है, जो एरोमेटिक है, अब एरोमेटिक क्या होता है, जो कि एक एरोमेटिसिटी रूल होता है जिसको हकल रूल बोलते हैं। वो हकल रूल जो कंपाउंड फॉलो करता है, मतलब उसमें जो कंपाउंड पास होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, और जो नहीं होता है वो अनएरोमेटिक कहलाता है। तो जो कंपाउंड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। तो जो कंपाउंड एरोमेटिसिटी को फॉलो करे वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक
कंपाउंड। ओके, और जो नहीं करता वो क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और इसमें भी देखिएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब देखिएगा जो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, यहाँ पे देखिएगा इसमें हमने बना लिया एक बेंजीन बना लिया, या फिर हम बना लेते हैं दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। इसको हमने बना लिया ऐसे, एक ऑक्सीजन बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लिया, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको हम फ्यूरान बोलते हैं, है ना। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए उसी को हमने इस फॉर्म में बना लिया, पर इसमें डबल बॉन्ड नहीं थी। अब ये हमने क्या करना है, होमोसाइक्लिक करना है ना, तो इसको हम काट देते हैं। क्या काट देते हैं, होमोसाइक्लिक करना है, तो हमने ले लिया ये वाला। होमोसाइक्लिक मतलब कार्बन ही कार्बन से मिलकर बनाओ। अब यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया, जैसे एरोमेटिक लेना है तो देखिएगा एरोमेटिक कंपाउंड बना लेते हैं कोई भी, जैसे हमने बना लिया बेंजीन ही बना लिया, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिएगा ये इसमें एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक। अब ये यहाँ पर देखिएगा हेट्रोसाइक्लिक, मतलब इसमें हेट्रो एटम भी होगा, तो हमने बना लिया इस प्रकार से, वो लगाया, ठीक है। ये एलिसाइक्लिक मतलब ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करते। इसका एग्जांपल हमने ले लिया ये वाला, डबल बॉन्ड कर लिया। अब देखिए ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं, वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिस साइकिल में हेट्रो एटम हो, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करते, वो एलिसाइक्लिक कहलाते हैं, ठीक है। वैसे ही ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे होमोसाइक्लिक मतलब ये कार्बन से बनी होती है रिंग, उसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड दैट फॉलो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करते, वो एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे, अब इसको पूरे से इसको परिभाषित कर लेते हैं, है ना, इसकी डेफिनेशन और ले लेते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने देख लिया कि हमने टेबल देख ली, मतलब क्लासिफिकेशन हमने देख ली चार्ट वाइज। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि देखिएगा एलिफैटिक कंपाउंड क्या होते हैं, है ना, साइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, होमोसाइक्लिक किसको बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलते हैं, और आपका होमो एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एलिफैटिक का मतलब जैसे हमने देखा था कि जो सिंगल चेन में था, ओपन चेन में, तो हम इसको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड, एंड दिस कंपाउंड कंटेन स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन। अब देखिएगा वो चेन थी, अब उसको हम ब्रांच में भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, ब्रांच में भी कर सकते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट या ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम। किसकी, कार्बन एटम की थी, लेकिन इसमें क्या सहायक क्या चीज थे, हाइड्रोजन थे, और उसके क्या सहायक थे, फंक्शनल ग्रुप थे। जैसे कि हमने यहाँ पर कौन सा देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। इसमें हमने लगा दिया देखिएगा CH3 CH2 और OH। अब देखिएगा ये आपका कहलाएगा इथेनॉल कहलाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, लेकिन OH भी है, ओके। तो अब ये क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने यही बोला कार्बन चेन किसकी है, स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन एटम की चेन है, एंड इसमें क्या सहायक है, अलोंग विथ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन एंड फंक्शनल ग्रुप OH इससे जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसके बाद साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड जो साइकिल से बनकर, जिस कार्बन, इट इज कंटेन क्लोज रिंग ऑफ कार्बन, इसी की हमने क्या बना लो, तोड़ मड़ोड़ के एक रिंग बना लो कार्बन की, विथ और विदाउट कंटेनिंग हेटेरोएटम। विथ और विदाउट हमने बोला था कि एक ऐसी चेन बनाओ जिसमें कार्बन ही कार्बन से बनी हो, एक ऐसी जो विदाउट कार्बन बनी हो, मतलब सॉरी कार्बन के साथ हेटेरोएटम भी जुड़ा हो, है ना, तो हो जाएगा। अब होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मतलब होता है also called a carbocyclic compound because it is contain only carbon ring system। कार्बन रिंग सिस्टम मतलब कार्बन से बनी हुई कोई भी चीज, देखिएगा मैंने ये लगा लिया तो आपको क्या है, होमोसाइक्लिक है, ओके, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दीज कंपाउंड कंटेन कार्बन रिंग सिस्टम अलोंग विथ वन और मोर देन वन हेटेरोएटम। हेटेरोएटम समझ गए। अब ये देखिएगा, इसमें अगर मैंने कोई भी O ग्रुप जोड़ दिया तो अब ये क्या कहलाएगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। या फिर S जोड़ दो, N जोड़ दो, कोई भी जोड़ दो, हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा। फिर होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। होमो एलिसाइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक कंपाउंड विथ रिंग सिस्टम कंटेनिंग ओनली कार्बन एटम, ओनली कार्बन एटम। अब देखिएगा होमोसाइक्लिक और आपका क्या था, होमो एलिसाइक्लिक। अब ये देखिएगा विथ कार्बन कंपाउंड दैट कंटेनिंग कार्बन ओनली कार्बन कंपाउंड, कार्बन एटम। अब इसके साथ हमको क्या लिखना है, दैट बट नॉट फॉलो हकल्स रूल विथ, बट नॉट फॉलो हकल रूल्स। ऐसा आपका देखिएगा, आपका मैंने ऐसा कंपाउंड बनाया जो कि हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। अब देखो होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉलो हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। मतलब यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। एरोमेटिक है, साइक्लिक है, तो ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन से ही बना हुआ है, ओके, ज्यादा नहीं देखते हैं। अब देखिए फिर देखते हैं हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए हेट्रो का मतलब यहाँ पे कोई हेट्रोएटम जोड़ दिया अपन ने, मान लीजिए ऑक्सीजन जोड़ दिया, ठीक है, या फिर हमने यहाँ पर नाइट्रोजन ही जोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसा हेट्रोएरोमेटिक कंपाउंड दैट दोज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फॉलो हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ओके। ये क्या कह रहा है, अगर एरोमेटिसिटी का फॉलो कर रहा है और वो हेट्रोएटम्स का साइक्लिक रिंग है तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑर्गेनिक मतलब POC फर्स्ट मतलब पार्ट में हमने क्या देख लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन और उसका डेफिनेशन, ओके। तो चलिए अगले पार्ट में हम मिलते हैं, धन्यवाद।